ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को आज सदन ने विदाई दी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कहा कि उच्च सदन के सभापति के रूप में एम वेंकैया नायडू की नेतृत्व क्षमता और अनुशासन की बदौलत राज्यसभा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके कार्यकाल में ऊपरी सदन के कार्य निष्पादन में 70% वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि इस दौरान 177 विधेयक सदन ने पारित किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा वर्ग समाज, राष्ट्र और लोकतंत्र के श्री नायडू के अनुभवों से लाभ उठा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा का नेतृत्व करने का श्री नायडू का दायित्व भले ही पूरा हो गया हो, लेकिन राष्ट्र और सार्वजनिक जीवन में योगदान करने वाले लोगों के लिए उनके अनुभव सदैव लाभदायक रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आगरा में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के लिए जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने आगरा मेट्रो रेल परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया। श्री योगी ने मेट्रो रेल का डिजिटल अनावरण भी किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने आगरा में आयोजित भारतीय जनता युवा मोर्चा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने संगठन को मजबूत करने और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को इससे जोड़ने के विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज चंदौली में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया। इस अवसर पर केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे और प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही उपस्थित रहे। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर ने अपने संबोधन में कहा कि खेती को उन्नत बनाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार मिलकर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि खेती में तकनीक का उपयोग करके किसान अधिक लाभ ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये केंद्र इस दिशा में किसानों के लिए काफ़ी लाभकारी साबित होगा। प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड से बचाव का एहतियाती टीका लगाया जा चुका है। देश के सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर 15 जुलाई से 30 सितंबर तक 75 दिनों का निःशुल्क प्रिकॉशन डोज अभियान चलाया जा रहा है। कल सभी जनपदों में टीकाकरण का महाअभियान चलाया गया। इसके अंतर्गत जिला अस्पतालों, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त कोविड टीकाकरण शिविर लगाए गए। 18 से 59 आयु वर्ग के सभी लोग जिन्हें दूसरा टीका लगे 6 माह हो चुके हैं, वो एहतियाती टीका लगवाने के लिए पात्र हैं। जौनपुर में 27 साल पहले हुए जीआरपी सिपाही हत्याकांड में पूर्व सांसद उमाकांत यादव समेत 7 आरोपियों को अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय शरद कुमार त्रिपाठी ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 5 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माने की आधी धनराशि मृतकों के परिजनों तथा 50-50 हजार रुपए घायलों को देने का भी आदेश न्यायालय ने दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि प्रदेश सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए योजनाबद्ध ढंग से कार्य कर रही है। नई दिल्ली में कल नीति आयोग की 7वीं बैठक में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रदेश की आधारभूत संरचना को विश्व स्तरीय और सुदृढ़ बनाया जा रहा है। श्री योगी ने कहा कि सुशासन, कौशल विकास, तीव्र गति से निर्णय लेने की प्रक्रिया और लक्षित नीतियां और नियम इस दिशा में उपयोगी साबित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रदेश के डिजिटल कृषि ढांचे को सुदृढ़ किया जा रहा है। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार नगर निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए लगातार प्रयासरत है। स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में उठाए गए कदमों के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आकांक्षात्मक जनपदों की तरह प्रदेश के 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों का चयन कर उनका विकास कराने का भी निर्णय लिया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा कार्यक्रम के प्रति जन जागरूकता के लिए देवरिया के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में आज शहर में तिरंगा रैली निकाली गई। तिरंगा रैली सिंचाई विभाग के कार्यालय से बस स्टैंड कलेक्ट्रेट होते हुए विकास भवन पहुंची। इस दौरान जिलाधिकारी ने लोगों से 11 अगस्त से प्रारंभ हो रहे स्वतंत्रता सप्ताह में बढ़ चढ़कर भागीदारी करने की अपील की। सावन माह के अंतिम सोमवार पर आज श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में शिवालयों में जलाभिषेक किया। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में विशाल संख्या में श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के लिए पहुंचे हैं। गोरखपुर, अयोध्या, बस्ती, बलरामपुर सहित अन्य जिलों के शिव मंदिरों में भी आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही।
इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।